बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तैयारी पकड़ लें। जिस राज को अमेरिका की गवर्नमेंट तकरीबन 100 साल से छुपा रही थी, वो राज अब दुनिया के सामने आने वाला है। आपको याद होगा रिसेंटली आप सबने देखा होगा कि अमेरिका की मुख्तलिफ स्टेट्स में कुछ हैरान कर देने वाली फिजा के अंदर जहाज नुमा कोई चीज़ें आई थी, कोई ड्रोन्स थे या कुछ भी था, किसी को नहीं पता था। और पूरी दुनिया में खलबली मची थी कि ये है क्या, और वो कभी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हैं। सारे फिजिक्स के लॉस को उन्होंने बाईपास कर दिया था। साइंटिस्ट हैरान थे, नासा हैरान थी, पूरा वर्ल्ड हैरान था, किसी को समझ नहीं आ रही थी। लोग वीडियोस बना रहे थे कैमरों से, सबने ये मनाजिर कैद किए और आप सबने देखा। उसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता, अचानक वो गायब हो गए। अब जरा कहानी समझिए कि होने क्या जा रहा है। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसका नाम है डैन फेरा। इसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसने पूरी दुनिया के अंदर खलबली मचा दी। ये बेसिकली अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट का बंदा है। इसे किया क्या है, इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है द एज ऑफ डिस्क्लोजर। इसमें तकरीबन उसने 14 गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, जिसमें इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनके इंटरव्यूज किए, सारी चीज़ें बताई। इवन के मार्को रूबियो का भी इंटरव्यू किया। आप इमेजिन कर लें कि कितनी बड़ी इस वक्त यानी पर्सनालिटी है अमेरिका की गवर्नमेंट की उसका। और उसने भी कहा कि ये सूरत हाल क्या है। उन्होंने सब बताया कि कौन कौन सी ताकतें आई हैं अमेरिका में, क्या क्या हुआ है। लेकिन जो असल कहानी है, जो समझने वाली, इस शख्स ने कहा है कि अनकरीब डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के सामने वो राज लेकर आने वाले हैं और वो तस्वीर, हो सकता है बॉडीज, ये सब कुछ जो खलाई मखलूक की है वो प्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं। अब आप ये ज़रा सारी सूरत हाल समझ लें कि हम पहली मर्तबा खलाई मखलूक की तस्वीर, उनका डाटा, उनकी चीज़ें, उनकी शायद लाशें, सब कुछ देखने के लिए जा रहे हैं। ये सारा मामला क्या है, इसको ज़रा आप समझ लें। इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर उसने बताया है कि जो अमेरिका के अंदर या अमेरिका की फिजाई हदूद में आपको फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स नजर आए थे ना, ये इंसानों के नहीं थे, ये नॉन ह्यूमन टेक्नोलॉजी है। और हमारी जमीन से बाहर एक दुनिया बसती है, ये वहां से आए थे। और इसमें उसने किया क्या है, उसने बताया है फॉर्मर यूएस इंटेलिजेंस ऑफिशियल से, मिलिट्री के पायलट्स थे, गवर्नमेंट इनसाइडर थे और साइंटिस्ट थे। अब ये राज बेनकाब करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि पीआईए के पायलट ने एक दफा एक वीडियो बनाई थी और उसने कहा था कि मुझे वो सामने एक खलाई मखलूक की उड़न तश्तरी या कुछ नजर आ रही है। क्या बना उसका? खत्म कहानी, आज तक कुछ नहीं पता चल सका। ये आप देखें, मनाजिर आपके सामने। अब इसका भी राज सामने आ जाएगा, कैसे जरा समझिएगा। अब इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर उन्होंने बताया है कि खलाई मखलूक अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, जिसको हम तो जहाज कहते हैं ना, वो कहते हैं ये एंटी ग्रेविटी है। देखिए ग्रेविटी क्या होती है, कोई तैयारा है, जेट है, आप कोई भी चीज़ ऊपर फिजा के अंदर होती है, ज़मीन की जो कशिश है, ग्रेविटी है, उसको खींचे नीचे, चीज़ें नीचे गिरती हैं। उन्होंने कहा ये एंटी ग्रेविटी है। ये क्या करती है, इनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो इंसानों से 1000 गुना ज़्यादा एडवांस है। उसके लिए ना तो कोई विंग्स आपको चाहिए, ना पेट्रोल चाहिए, ना बैटरी चाहिए, ना कुछ भी चाहिए आपको। तो ये बेसिकली स्पेस में जाकर गायब हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा इनके साथ इनकाउंटर हुआ है, लड़ाई हुई है, और इनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के टुकड़े हिस्से हमारे पास मौजूद हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी इनके पास है जो इंसानी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक है। और फिर उन्होंने बताया कि अमेरिका $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट कर चुका है इन्वेस्टिगेशन पर, इस नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस पर। और तकरीबन 80 से 100 साल तक इंसानों से ये कवर अप किया जाता रहा और ये बताया नहीं गया। इस डॉक्यूमेंट्री में उसने बड़ा क्लियरली तमाम लोगों ने बताया। उन्होंने कहा कि इंसान ने जो आज, इवन कि हम एआई पर बड़ा खुश हो रहे हैं, इससे लाख गुना ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी उनके पास मौजूद है। लाख गुना ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंसानों से ज़्यादा खतरनाक इनके पास मौजूद है। और उन्होंने कहा उनके इंजन्स नहीं है, फ्यूल नहीं है, कोई चीज़ नहीं। इसीलिए जब फिजा के अंदर ये चीज़ें आती थी, ये लाइट्स नुमा थी, ये घूमती थी इधर से उधर, इधर से उधर, और उसके बाद गायब हो जाती थी। उन्होंने कहा कि ये जो नॉन ह्यूमन है, इनके जो जहाज़ और ये चीज़ें फिजा में घूमती हैं, ये बेसिकली ये क्रैश हुए थे और इनके जो मटीरियल है वो
अर्थ के ऊपर पाया जाने वाला मटेरियल नहीं है, वो किसी और सैयारे, किसी और प्लैनेट का मटेरियल है जो बड़ा स्ट्रेंज है, और उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके हमने ठीक करने की कोशिश की और दुनिया को नहीं बताया। और उन्होंने कहा इनकी एनर्जी फ्री है, ये जो हम आज टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं ये तो 0.0% है, समझ रहे हैं उनके आगे। तो इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा कि अमेरिका के जो मिसाइल थे जब ये आए, काफ़ी पुरानी बात वो बता रहे हैं, वो सारे मिसाइल डिसेबल हो गए, तमाम चीज़ें डिसेबल हो गई, न्यूक्लियर मिसाइल बेसिस, मिलिट्री जोन, वारशिप, सब कुछ बेड़ा गर्क हो गया। तो अब इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा कि उन्होंने आकर सब कुछ स्विच ऑफ कर दिया था। अब लोगों को नहीं बताया गया कि वो पैनिक में होंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन जो असल सूरत हाल है वो आज से कुछ साल पहले इस शख्स ने, जिसका नाम है बॉब लेजर, उसने क्लेम किया था। उसने कहा था कि बेसिकली मैंने अमेरिका की सीक्रेट बेस जो कि एरिया 51 के साथ है वहाँ पर काम किया। मेरा काम ये था कि जो रिवर्स इंजीनियरिंग के तौर पर मैं काम कर रहा था, ये जो नॉन ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट है जो हम फिजा के अंदर अमेरिका के देखते रहे हैं, उसने कहा कि मैंने खुद देखा नो फ्लाइंग डिस्क शेप नुमा क्राफ्ट जो थे वो उड़े थे। अब तो सारी दुनिया ने देख लिया ना, ये आपको नजर आ रहा है। कहते हैं वो किसी और सैयारे से आए थे और ह्यूमन को उसका पता नहीं है कि वो क्या था, क्या मामला था। और उसने कहा कि ये, यानी आप समझ लें, ये इतने छोटे थे कि मिसाल के तौर पर कोई इंसान जिसकी हाइट होती है 6 फीट लगा ले, उस लेवल के यानी उनके लिए नहीं थे। जिस तरह एक इंसान के लिए जहाज बनाए जाते हैं, चीज़ें, उन्होंने कहा जेट्स होते हैं, नहीं, उन्होंने कहा छोटे थे। तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखे, मैंने इस पर काम किया। इस शख्स ने कहा कि मैंने काम किया, इसमें इंजन नहीं था, विंग नहीं, फ्यूल सिस्टम नहीं है, एंटी ग्रेविटी सिस्टम इस्तेमाल करते हैं और फिर वो स्पेस में जाते हैं और गायब हो जाते हैं। और इस सूरत हाल के अंदर उसने कहा कि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि ज़मीन उनको धकेलती है और वो स्पेस में चले जाते हैं। यानी इंसानों के पास तो ये है ना कि ग्रेविटी है, आप ज़मीन की तरफ आते हैं, उन्होंने कहा नहीं। और अमेरिका की गवर्नमेंट को ये बात पता है, अब से नहीं कब से पता है, यानी 70-80 सालों से अब तो बाद ये पता होगी। तो उसने कहा कि मैंने इस पर काम किया है, मुझे धमकी दी गई कि तुम खामोश रहो वरना तुम्हें छोड़ेंगे। अब इस पूरी डॉक्यूमेंट्री के अंदर यही बात बताई जा रही है कि इन सब को, बहुत सारे लोगों को धमकी दी गई थी कि अगर तुम लोगों ने मुंह खोला तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो अब इस सूरत हाल के अंदर अब मामला क्या है? अब मामला ये है कि देखिए इस वक्त अचानक से ये सारे का सारा मामला क्यों सामने आ गया, डॉक्यूमेंट्री आ जाना, ये सारे इंटेलिजेंस ऑफिसर बात करने लगे। इसका मतलब है कि 2 काम हैं इसमें। नंबर 1 काम ये है कि इन्होंने जिन ताकतों से राब्ता किया है वो इनके साथ मिल गए हैं, या इन्होंने उन पर काबू पा लिया है, या उनके साथ कोई भी कांटेक्ट हो गया। क्योंकि आम रूटीन में तो आपको नहीं ना पता कि वो न्यूट्रल है, वो आपको हार्म करना चाहते हैं, आपसे दोस्ती करना चाह रहे हैं, क्या है किसी को नहीं पता। तो इनके सब ये जो अगर सारी दुनिया को बता रहे हैं कि ये सब कुछ होने वाला है, ट्रंप आकर ऐलान करने वाला, इसका मतलब है कि जब तक ये काबू में नहीं थे तब तक तो ये दुनिया को इन्होंने नहीं बताया। 80-100 साल बाद आपने $1 ट्रिलियन और वो भी सीक्रेट फंड देकर आपने किया है। तो इसका मतलब है कि अब आपके पास कुछ राज आ गए हैं। इसका मतलब है कि दुनिया के ऊपर अब इनके थ्रू जंग होने वाली है या कुछ तबाही होने वाली है, जिसका इल्ज़ाम ये लगा देंगे इस पर करेंगे खुद या इनके थ्रू कुछ काम करने वाले, कुछ होने वाला है जो कि अब ये इन्होंने कहा है कि हम आवाम को बताएंगे। अगर आपने 80-100 साल तक नहीं बताया, या तो चलें ये बात समझ आए ना कि चाइना बताने वाला है, रशिया बताने वाला है, तो फिर तो चलो समझ आती है ना कि उससे पहले आप बता दें। लेकिन उन्होंने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की। तो अमेरिका अगर डोमिनेट करना चाहता है और ये सारा काम करना चाहता है तो फिर ये मामला बड़ा हैरान कर देने वाला है। और ये सूरत हाल जो पैदा हो रही है ये पूरी दुनिया के लिए बड़ी तबाहकुन है, ये आप ज़हन में रखिएगा। और ये हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करने वाला है और इनके साथ मुकाबला हुआ था, इनकी बॉडीज़ मौजूद हैं, इनका स्पेस क्राफ्ट मौजूद है, इनकी चीज़ें मौजूद हैं, और वो जो मटेरियल है वो ह्यूमन ने कभी देखा नहीं है, यानी वो ज़मीन पर पाया ही नहीं जाता, वो किसी और प्लैनेट से है मटेरियल। लेट्स से मिसाल के तौर पर आप अगर जाते हैं मार्स पर, आप जाते हैं चांद पर, आप वहाँ से कोई चीज़ लेकर आ जाते हैं, मून पर जाते हैं, वहाँ का मटेरियल ही डिफरेंट है। तो उससे कहा कि वो यहाँ पर पाया ही नहीं जाता, इंसानों के पास है ही नहीं। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल होने वाली है कि अब ये राज पूरी दुनिया के सामने आ रहे हैं और उसकी हम तैयारी करें।
ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है, इतना बड़ा कि बाबा वांगा ने कहा था कि 2026 में हम खलाई मखलूक के साथ राब्ते में आ जाएंगे। ये अच्छी बात है कि लोग जब इस तरह की बात कर जाते हैं, इतना उनको नॉलेज होता है कि वो मुस्तकबिल को प्रेडिक्ट कर देते हैं, जो भी सूरत हाल है। बहरहाल अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी अमेरिका बताएगा ना, ये ज़हन में रखिएगा, उसमें झूठ ज़रूर मिला होगा और उसमें 90% सच छुपा होगा। बस जो भी 10% होगा उसी पर दुनिया को समझना होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।